वो लड़की मरने के बाद पहली बार स्वर्ग पहुंची। उसने वहां पर अपने पति को देखा जिसकी कई साल पहले मौत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद थोड़ा खुश हुए ही थे कि तभी अचानक से उन्हें अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। औरत को ये देखकर अपनी आंखों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका पहला प्यार था, जिसके बारे में वह हमेशा सोचती रहती थी। उस लड़की के पास अब दो ऑप्शंस थे। वो अपने पति को चुन सकती थी जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के 67 साल बिताए थे, या फिर वो अपने पहले प्यार को चुन सकती थी जिसकी शादी के कुछ समय बाद ही मौत हो गई थी। उस औरत की जिंदगी भी बाकी जोड़ों की तरह ही बहस और समझौते से ही भरी हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों ने अपनी जिंदगी के कई साल एक साथ ऐसी शांत खुशियों में बिताए थे जो साधारण जरूर थी, लेकिन उनके रिश्ते में गर्मजोशी और सच्चाई से भरी हुई थी। लेकिन अब वह औरत एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसका कोई इलाज नहीं था। वह और उसका पति पहले ही आपस में चुपचाप एक बात तय कर चुके थे। आज की पार्टी खत्म होने के बाद वे आखिरकार सभी लोगों को सच बताने वाले थे, क्योंकि आज उनके परिवार के लिए एक बहुत खास दिन भी था। उनके घर में उनके परपोते का जन्म होने वाला था। इसी खुशी में पूरा परिवार एक अनोखी जेंडर रिवील पार्टी के लिए इकट्ठा हुआ था। परिवार वालों ने एक गुब्बारे के अंदर एक पर्ची रखी थी और उस पर्ची के रंग से पता चलने वाला था कि बच्चा लड़का है या लड़की। लेकिन तभी उस औरत की सबसे छोटी पोती को बेसमेंट के अंदर कुछ मिला। वह एक बहुत पुरानी तस्वीर थी जो इतने सालों में पीली पड़ चुकी थी। जब पूरा परिवार उस तस्वीर को देखने के लिए उसके आसपास इकट्ठा हुआ, तब उन्हें पता चला कि वह उस औरत की अपने पहले पति के साथ शादी की तस्वीर थी। उसका पहला पति एक सैनिक था और युद्ध के उन दिनों में उसकी मैदान में ही मौत हो गई थी। इतने साल बीत जाने के बाद भी उसकी याद उस औरत के दिल में एक शांत दर्द की तरह मौजूद थी। उसका मौजूदा पति तस्वीर में मौजूद उस आदमी को लेकर काफी उत्सुक हो गया। वह उस तस्वीर को ध्यान से देखने के लिए थोड़ा आगे झुका, लेकिन इससे पहले कि वह तस्वीर को ठीक से देख पाता, अचानक से एक बटरफ्लाई कुक्की उसके गले में फंस गई और देखते ही देखते उसकी बिना किसी चेतावनी के मौत हो गई। उसके कानों में अचानक से ट्रेन की तेज आवाज गूंजने लगी। वह आदमी धीरे धीरे होश में आया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक ट्रेन के अंदर खड़ा पाया और अब वह दोबारा एक अधेड़ उम्र के आदमी जैसा दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि वह समझ पाता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, तभी अचानक से ट्रेन के स्पीकर से एक अनाउंसमेंट होने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि उसके कानों में तेज दर्द होने लगा, इसलिए उसने तुरंत अपना हियरिंग एड निकाल दिया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसके आसपास मौजूद लगभग सभी लोग ट्रेन से नीचे उतर गए। वह अभी भी पूरी तरह से उलझन में था, इसलिए वह भी उन सभी लोगों के पीछे पीछे एक बहुत बड़े स्टेशन के अंदर चला गया। उसने आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों के जवाब सुनकर उसकी उलझन और भी ज्यादा बढ़ गई। उस अनजान जगह को देखकर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वह पास में रखी एक बेंच पर बैठ गया और उस तथाकथित आफ्टर लाइफ कोनर्डिनेटर के आने का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद आखिरकार उसका कोनर्डिनेटर उसके पास पहुंच गया। उस औरत ने उसे बताया कि अब वह उसे इस परलोक की दुनिया में आगे का रास्ता दिखाएगी। वह आदमी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन सच्चाई बिल्कुल साफ थी। उसकी मौत हो चुकी थी। तभी नीचे देखने पर उसकी नजर उस छोटी सी गुलाबी पर्ची पर पड़ी जो उससे बेंच पर गिर गई थी। उसी समय उसे आखिरकार एक खुशी की खबर मिली। उसका परपोता नहीं बल्कि परपोती पैदा हुई थी। इसके बाद वह उस औरत के साथ स्टेशन के अंदर आगे बढ़ने लगा और बार बार उसे अपने साथ हुई उस अजीब घटना के बारे में बताता रहा, लेकिन इसके बावजूद वह यह मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि उसकी मौत हो चुकी है।